आज हम जानेंगे ट्यूडर डायनेस्टी के बारे में। ये एक इंग्लैंड की काफ़ी फेमस डायनेस्टी हम कह सकते हैं। ये बिगेन हुई थी 1485 में। और आप इस नोट्स को कंप्लीट लास्ट तक देखना, तभी आप इसको कंप्लीट आप समझ पाएंगे कि ये क्या डायनेस्टी कैसे हुई थी, कैसे स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो व्हेन हेनरी 7th डिफीटेड रिचर्ड थर्ड इन द बैटल ऑफ बॉसवर्थ फील्ड, जब बॉसवर्थ की फील्ड में हेनरी ने हरा दिया था रिचर्ड को, तब जाकर ये ट्यूडोर डायनेस्टी शुरू हुई थी। स्टार्ट ट्यूडोर पीरियड 1485 से लेकर 1603 तक। फाउंडेड ऑफ ट्यूडोर डायनेस्टी हेनरी 7th एंडेड द वॉर ऑफ रोजेस वॉर के अंत के बाद ये डायनेस्टी शुरू हुई। अब ये अगर आप लास्ट तक नहीं देखोगे तो आपको जो वॉर ऑफ रोजेस है इसके बारे में नहीं पता चलेगा, बॉसवर्थ फील्ड की बैटल क्या थी इसके बारे में पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये नोट्स आप लास्ट तक देखना, मैंने बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें डाले हुए हैं। ट्यूडोर रूलर्स जो वहाँ के राजा बने वो कौन कौन से फेमस? हेनरी 7th, हेनरी 8th, एडवर्ड 6th, मैरी फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड और एलिजाबेथ फर्स्ट। ठीक है, द ट्यूडोर डायनेस्टी एंडेड इन 1603 आफ्टर द डेथ ऑफ एलिजाबेथ I। तो एलिजाबेथ महारानी की मृत्यु के बाद 1603 के बाद ये डायनेस्टी समाप्त हो गई। और इस समय के जो फेमस राइटर माने जाते हैं ट्यूडोर एज के, वो विलियम शेक्सपियर हैं। ठीक है, डिफीटेड ऑफ द स्पेनिश आर्माडा इन 1588 इंक्रीज इंग्लैंड पावर। जब स्पेनिश आर्माडा को डिफीट कर दिया, उसके बाद जो इंग्लैंड की पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। एलिजाबेथ I रूल ड्यूरिंग द गोल्डन एज ऑफ इंग्लैंड। और एलिजाबेथ जिस समय यहाँ की महारानी बनी उस समय हम कह सकते हैं गोल्डन एज का टाइम था, मतलब कि बहुत ही एक ऐसे तरक्की पे था, बहुत ही फेमस उस समय, पावर इनकी काफ़ी इंक्रीज थी जिस समय एलिजाबेथ यहाँ की रानी थी, इसलिए गोल्डन एज कहा जाता है। क्रिएशन ऑफ चर्च इंग्लैंड, एंजलिशन चर्च, जो एंजलिसन माँ की चर्च बनाई गई थी वो एक मेजर अचीवमेंट मानी जाती है उस समय की। द वॉर्स ऑफ द रोजेस वर ए सीरीज ऑफ सिविल वॉर इन इंग्लैंड बिटवीन टू रॉयल्स फैमिली। जो इनका आपस में दो रॉयल्स फैमिलीज थी वहाँ पे इंग्लैंड में, वहीं जो आपस में सिविल वॉर्स वहाँ पे चलते रहते। ठीक है, वो क्या था कि वहाँ के एक इंग्लैंड के सत्ता को पाने के लिए, वहाँ के सिंहासन को पाने के लिए दो रॉयल फैमिलीज थी, उनके बीच में झगड़े होते थे। एक थी हाउस ऑफ लैनकास्टर और दूसरी थी हाउस ऑफ यॉर्क। अब हाउस ऑफ लैनकास्टर का जो सिंबल था वो था रेड रोज। ठीक है, और हाउस ऑफ यॉर्क का क्या था? वाइट रोज। ठीक है, तो इस छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। तो लैनकास्टर थी और दूसरी थी यॉर्क, दो डायनेस्टी थी। रेड रोज इनका सिंबल था लैनकास्टर का और यॉर्क का था वाइट रोज। तो जो ये वॉर हुए वहाँ, दीज वॉर वर फॉर्ट मेनली फ्रॉम 1455 से लेकर 1485 फॉर कंट्रोल द इंग्लैंड थ्रोन के लिए झगड़े हुए। ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ एस्टी एल्वेंस 1455 में हुई। जो इसमें क्या हुआ था कि बिगिनिंग ऑफ द वॉर ऑफ द रोजेस यॉर्किस्ट डिफीट लैनकास्टर। इसमें क्या था कि जो यॉर्क थे उन्होंने लैनकास्टर्स को हरा दिया था, यानी कि वाइट रोज वाले जिनका सिंबल था वो विजय हुए यहाँ पे, और जिनका सिंबल था लैनकास्टर का रेड रोज वो हार गए थे। ठीक है, सेकेंड फिर दोबारा बैटल हुई, बैटल ऑफ टोटन 1461 में। वन ऑफ द हम कह सकते हैं एक ब्लडीएस्ट बैटल मानी जाती है हिस्ट्री में, कैसे काफ़ी खून खराबा इसमें बहा, काफ़ी इसको कह तभी मानी जाती है, ब्लडीएस्ट बैटल में मानी जाती है। यॉर्किस्ट वन एंड एडवर्ड 4th बिकम किंग। तो इसमें क्या था, इसमें भी जो यॉर्किस्ट थे वो जीत गए और एडवर्ड 4th राजा बन गए। फिर थर्ड वॉर हुई बैटल ऑफ बॉसवर्थ फील्ड, जिसका हमने शुरू में पढ़ा था कि बॉसवर्थ फील्ड के बाद वहाँ पे ट्यूडोर डायनेस्टी इंग्लैंड में आई। फाइनल मेजर बैटल हुई हेनरी ट्यूडोर। तो जो हेनरी ट्यूडोर थे उन्होंने डिफीट कर दिया रिचर्ड थर्ड को एंड ऑफ द वॉर्स ऑफ रोजेस। तो यहाँ पर क्या है, रोजेस वॉर ख़त्म हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर वही है ना, डायनेस्टी चेंज हो गई, तो वहाँ पे एंड ऑफ मिडिल सिविल वॉर इन इंग्लैंड। तो जो मेडिवल जो सिविल वॉर चल रहे थे वो ख़त्म हो गए, ट्यूडोर डायनेस्टी की स्थापना हो गई। हेनरी 7th यूनाइटेड बोथ फैमिलीज बाय मैरिंग एलिजाबेथ ऑफ यॉर्क। तो जो हेनरी 7 थे उन्होंने क्या किया कि दोनों फैमिलीज़ में बनाने के लिए उन्होंने एलिजाबेथ ऑफ यॉर्क से शादी कर ली। सिंबल ऑफ यूनिटी बिकम द ट्यूडोर रोज। तो अब क्या था, जो ट्यूडोर का सिंबल क्या बन गया, रोज, ट्यूडोर रोज रेड प्लस वाइट। ठीक है, दोनों को एक कह सकते हैं हम, उनका आपस में कॉम्बिनेशन हो गया, एक रिलेशन अच्छी हो गई, तो उसने क्या किया, इसलिए उसने एलिजाबेथ से शादी कर ली।
तो ये थी ट्यूडर डायनेस्टी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी। तो अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, कमेंट जरूर किया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।